ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का लगातार विरोध कर रहा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक ऐसा गिरोह है जो समाज में बदलाव का विरोध करता है। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन ने सिर्फ सुझाव मांगा था, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मस्जिदों के मेंबर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मस्जिदों में अफवाह फैलाकर मस्जिदों को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि इनको हर छोटी छोटी चीजों पर विरोध करने की आदत है। उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पल्स पोलियो अभियान का विरोध करके मुसलमानों को भड़काने का काम किया, लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के आदेश का विरोध करते हुए अजान को खतरे में बताया। हिजाब के बारे में चर्चा हुई तो उनका नकाब खतरे में पड़ गया, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसी बात को अच्छे से सुनता और समझता नहीं। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्लान चल रहा है और जब इसका ड्राफ्ट सामने आए तब इसमें अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन ये गलत समय पर बेमतलब की बातें उछालते हैं। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लगता है कि 4 शादियां करने से देश की तरक्की हो सकती है तो वह सरकार से हर समुदाय के लिए 4 शादियां करने की डिमांड करेंगे, क्योंकि अब देश में यही सब काम रह गया है। उन्होंने आगे कहा कि सिविल कोड सबके लिए बराबर और समान होगा। 75 सालों से देश का संविधान भी हमारा कह रहा है, आर्टिकल 44 भी कह रही है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। जब जो वक्त आएगा वो होगा। अब तक की सरकारों में हिम्मत नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये चीज़ें होने जा रही तो होनी चाहिए। यहाँ तो इंतजार नहीं करना ना। अभी तो लॉ कमीशन कह रही है हमको सुझाव दो, आपको सुझाव देना था, लेकिन आप तो मस्जिदों के मेंबर का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। आपने मस्जिदों से ऐलान करना शुरू कर दिया, आप मस्जिद को बदनाम करने लगे, आपने बाहर जो बारकोड लगा दिया। तो ये आप तो पेशेंस आपके अंदर है नहीं। हमने पहले भी कहा ना कि छोटी छोटी चीजों पे इनको विरोध करने की आदत है। पल्स पोलियो अभियान चला तो उसमें आपने मुसलमानों को भड़काना शुरू किया। आज पोलियो देश में खत्म हो गया। हम लाउड स्पीकर की बात कोर्ट ने कहा, सरकार ने कहा, आपने कहा अजान खतरे में है। किसी ने हिजाब के बारे में कहा तो आपका नकाब खतरे में पड़ गया। तो आप सुनते नहीं है, अपनी बातों को गलत समय पे बेवजह का उछाल करके अभी ये चीजें सब प्लान में चल रही हैं, इसके ड्राफ्ट तैयार हो जाए, सारी चीजें आ जाएं, फिर अपनी आप बात रखिए। अगर आपको लगता है कि 4 शादी वाला मामला ज्यादा बेहतर है, इससे मुल्क तरक्की करेगा, तो आप सरकार से डिमांड करिए कि पूरे देश में सारे संप्रदाय के लोगों के लिए 4 शादी शुरू कर दो भैया। अब यही सब काम रह गया है देश में। तो आप इंतजार तो करिए, लेकिन आप तो मेंबर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं मस्जिदों से। जी नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए एक कानून होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, किसी को हटाने बढ़ाने का मतलब नहीं है। अभी ड्राफ्ट आने के बाद इस पर चर्चा हो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी कोई चर्चा भी नहीं है। अभी लॉ कमीशन ने कहा कि हमको आप दीजिए 30-35 लाख के आसपास लोगों ने अपने सुझाव भेजे हैं, इनके भी सुझाव देना चाहिए, लोकतांत्रिक देश से इनको देना चाहिए। लेकिन सुझाव के साथ साथ जिन्होंने मस्जिदों का गलत इस्तेमाल किया है ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये गलत है। मेंबरों पे इनका कब्जा जरूर है, मस्जिदों में कब्जा जरूर है, लेकिन वहां से गुमराहियत न फैलाएं। आम जनमानस, कोई बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार हो। वो कलप रहा है, वो तड़प रहा है, लेकिन ये चीजें होने से उसको बहुत नुकसान होने वाला है।